हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज पंकज और आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर। वेक्टर 11th और 12th में मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों में ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो वेक्टर को डिटेल में समझने के लिए आज ये वीडियो है। तो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड मतलब जैसे कि एक सेब है, उसका जो वेट है वो 50 ग्राम है, तो वो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन मतलब मान लीजिए फोर्स लगा है 10 न्यूटन का, तो फोर्स जब लगता है तो वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लगता है, किस डायरेक्शन में लगा है उसी के अकॉर्डिंग में आगे काम करता है। तो फोर्स को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ का होना जरूरी है, कितना फोर्स लगा है और कितनी डायरेक्शन में लगा है। तो ऐसी ही क्वांटिटीज में दोनों चीजें हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली। मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट 50 ग्राम है और मैं इसे इस डायरेक्शन में थ्रो करता हूं, तो वेट तो का 50 ग्राम ही है, लेकिन डायरेक्शन का इन्वॉल्व करना जो है वेक्टर में बदल जाएगा कि ये इस डायरेक्शन के लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो मैथमेटिकली जो है किसी का मैग्नीट्यूड डिफाइन करने के लिए बहुत ईजी है कि इसका वेट जो है हमारा वो 50 ग्राम है, लेकिन मैथमेटिकली उसका डायरेक्शन कैसे डिफाइन कर सकते, कैसे बताएं कि नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, नॉर्थ साउथ के बीच में जा रहा है। तो डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए 3D मॉडल को समझते हैं, जो कि हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं, कि किस तरह से इसमें हम डिफाइन करते हैं डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है जो वेक्टर में समझने के लिए है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा एक्स वाई जेड कंपोनेंट क्या होता है, तो इसके लिए मैं अलग से आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे एक कमरा है, इस तरह से कमरा है, ये किस तरह से, ये है एक्स वाई जेड कि ये कमरे का फर्श है हमारा, ये वाला जो है ये कमरे का हमारा फर्श है ये, और ये जो है ये हमारी एक दीवार है और ये वाली हमारी दूसरी दीवार है। ठीक है, ये एक दीवार है ये वाली और ये हमारी सेकंड दीवार है। तो ये जो है एक तरह से कॉर्नर है कमरे का, तो ये फर्श है, ये एक दीवार, ये दूसरी दीवार। तो क्या होता है कि फर्श जो है हमारे इस वाली दीवार से 90 डिग्री के एंगल पर होता है, इस वाली दीवार से भी 90 डिग्री के एंगल पर, दोनों दीवार भी आपस में 90 डिग्री के एंगल पर, यानी कि तीनों ही एक्सेस जो है एक्स वाई जेड आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है। फिर इसमें दूसरी बात आती है कि इस पॉइंट की पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं, किसी पॉइंट की पोजीशन क्या है। तो हम किसी पॉइंट की पोजीशन का मतलब यहाँ से कंपेयर करते हैं, ये कॉर्नर से, मान लीजिए हम ओरिजिन समझते हैं कि हमारा ओरिजिन है, कि यहाँ से मेजर करेंगे कोई पॉइंट कितनी दूर है, उसकी कितनी डिस्टेंस है। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, कोई ऑब्जेक्ट कमरे के बीचों बीच में कहीं भी है इस तरह से, तो हम मेजर करेंगे कि इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है। तो उसे डिस्टेंस, मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट को क्या, मान लीजिए ऑब्जेक्ट कमरे में है, मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ, तो वर्टिकली ग्राउंड पे गिरेगा, वर्टिकली फर्श पे गिर जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से ड्रॉप करते, तो यहाँ ड्रॉप करेंगे तो ये ग्राउंड पे यहाँ पे आके गिरा। ठीक है, तो इसका मतलब ग्राउंड से इसकी हाइट ये है। लेकिन अब इसे मेजर करेंगे कि एक्स अक्ष से ये किस डिस्टेंस पे है, तो ये एक्स अक्ष से हमारा इतनी डिस्टेंस पे है और वाई अक्ष से हमारा ये इतनी डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो यहाँ ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0 0, यानी कि यहीं से हम मेजर करना शुरू कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए पहले हम एक्स अक्ष पर कितना चले और उसके बाद हम यहाँ से वाई अक्ष पर कितना चले, और ये इसका मतलब है यहाँ से जेड अक्ष पर कितना चले। इसका मतलब एक्स अक्ष के अलोंग चलेंगे, फिर वाई अक्ष के अलोंग, फिर जेड अक्ष के अलोंग। अगर हम एक्स अक्ष के अलोंग 2 चले और वाई अक्ष के अलोंग 3 और जेड अक्ष के अलोंग चले हमारे यहाँ से 4, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 3 4। इसका मतलब है कि एक तरह से इसकी पोजीशन है कि अगर ये यहाँ से मेजर कर रहे हैं कॉर्नर से कितनी दूर है, तो अगर कॉर्नर 0 0 0 है तो यहाँ पे इसका पोजीशन है, यानी एक तरह से एड्रेस है कि ये 2 3 4 पोजीशन पे, यानी कि इस वाली दीवार के सारे 2 दूरी पर है, इसके सारे 3 पर, उस हाइट इसकी 4 पे है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये इसका पोजीशन है। तो 3D में इस तरह से हम पोजीशन का पता लगाते हैं कि 3D में किस तरह से पॉइंट किस तरह से है। ठीक है, लेकिन वेक्टर का मतलब क्या है कि वो जो है मूविंग है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक जगह प्लेस नहीं है। अगर ये प्लेस होता तो कोऑर्डिनेट्स हो जाता, लेकिन ये मूविंग है, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है इसके कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये मूव होकर यहाँ पर हमारा पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो अब वेक्टर का मतलब ये इसकी क्या डायरेक्शन होगी और कितना मैग्नीट्यूड, उसे डिफाइन करने के लिए इसका जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब मैं आगे से बताता हूँ। अब इसमें क्या है, यहां से समझ लीजिए थोड़ा सा, कि मान लीजिए जो है हमारा ये फिलहाल ये शुरू में यहाँ पे था, इस ये 2 3 4 इसका पोजीशन था, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, यानी कि यहाँ से इसने ट्रेवल शुरू करा और इसकी डायरेक्शन ये है, ये यहाँ पे जब पहुंचा किसी टी टाइम बाद, तो यहाँ पे ये पहुंचा मान लिया 5 7 और
6 इसकी डायरेक्शन हो गई। कुछ वो ले लेते हैं तो सिंपल हो गया। यहाँ पर मान लो 5, ये है 5, 4 और 6। अब ये इस पॉइंट पे पहुंच चला है, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब है कि ये पहले जो था हमारा यहाँ पे था, ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, ये यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, ठीक है। और अब हमारा जो वो है पॉइंट, वो पॉइंट इस तरह से यहाँ पे पहुंच गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये 5 चला, 5, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये चला 4 और इस डायरेक्शन में चला ये 6, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक्स अक्ष में चला, ये पहले 2 चला था 3, यानी कि एक्स अक्ष में सिर्फ 3 का डिस्टेंस ना और ट्रैवल करा, और वाई अक्ष में इसने 1 का डिस्टेंस ट्रैवल करा, और जेड अक्ष में 4 था और अब 6 पहले, लेकिन 2 का ट्रैवल डिस्टेंस ट्रैवल करा। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में एक्स अक्ष में ये 3 चला, वाई अक्ष में ये 1 वाले ट्रैवल करा, और जेड अक्ष में से 2 ट्रैवल करा, ठीक है। तो एक्स अक्ष पे जो चला गया ट्रैवल होता है उसे हम आई कैप से डिनोट करते हैं वेक्टर में, और जो ये वाई एक्स पे ट्रैवल करता है उसे हम डिनोट करते हैं जे कैप से, और जो जेड एक्स में ट्रैवल करता है वर्टिकल यू को, उसे बोलते हैं हम के कैप से। तो जो हमारा अगर ये ओ है और ये ए है, तो हमारा जो ओ ए वेक्टर जिसमें ओ इसका इनिशियल पॉइंट है, ए इसका टर्मिनल पॉइंट है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। ओ ए के ऊपर एरो लगा देते हैं, इसका मतलब ये ओ ए नहीं है, ओ ए वेक्टर है। ओ ए वेक्टर मतलब 2 ट्रैवल करा इसने आई कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, एक्स एक्स के अकॉर्डिंग, तो 2i कैप, इसे आई कैप बोलते हैं, ठीक है। और 1 ट्रैवल करा इसने वाई एक्स के अकॉर्डिंग, तो 1 को आई 1 जे कैप भी लिख सकते हैं, 1 को सिंपल जे कैप भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसने ट्रैवल करा 2 के कैप। तो इस तरह से वेक्टर को हम डिफाइन करके वेक्टर ओ ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से यहाँ चलेंगे तो एक्स में कितना ट्रेवल करा, वाई में कितना ट्रेवल करा और जेड में कितना ट्रेवल करा, वही आई जे और के को हम डिनोट करते हैं। यहाँ से देखो आई कैप के अकॉर्डिंग, यानी कि आई कैप के अकॉर्डिंग इसने ये ट्रेवल करा, ये जे कैप के अकॉर्डिंग ट्रेवल करा, और ये यहाँ से यहाँ पे ना के कैप के अकॉर्डिंग ट्रेवल करा। तो आई में 2 ट्रेवल करा, जे में 1 करा, के में 3 करा। तो इस तरह से वेक्टर होता है। इसका मतलब ये इसका डायरेक्शन पता चल गई, इसकी किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अगर ये आगे भी ऐसे मूव होता रहेगा तो इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, यानी डायरेक्शन यही रहेगी ना कि ये तीनों आपस में उसी रेशियो में इंक्रीज होंगे। जैसे कि ओ मान लीजिए ओ ए की जगह है ओ बी कोई वेक्टर है, तो जो ओ बी हमारा वेक्टर आएगा वो हमारा इसके मल्टीपल में ही आएगा। जैसे 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा तो 4i प्लस 2j प्लस 4k ऐसे इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी के रेशियो में आगे ये इंक्रीज होगा अगर ये वेक्टर आगे भी है, ठीक है। तो ये सिर्फ इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो वेक्टर छोटा बड़ा हो सकता है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज होगा, लेकिन डायरेक्शन यही रहेगी। अगर ये इसी डायरेक्शन में मतलब एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मूव हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसके जानना चाह रहे हैं कि इसकी यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल डिस्टेंस कितनी है, यानी कि यहाँ ओ ए की डिस्टेंस कितनी है, तो उसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये तो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को बताता है। सिर्फ हमें डायरेक्शन फाइंड कर मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसे ओ ए वेक्टर का मॉडुलस करके लिखते हैं। तो ओ ए वेक्टर मॉडुलस हो जाएगा अंडर रूट आई का जो कोफिशिएंट है यानी कि 2 इसका स्क्वायर कर दीजिए, जे का जो कोफिशिएंट है 1 उसका स्क्वायर कर दीजिए, के का जो कोफिशिएंट है 2 उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये जाएगा 4 + 1 + 4 यानी कि 9 यानी कि 3। तो जो हमारा ओ ए वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड 3 है। इसका मतलब कि ओ ए की जो डिस्टेंस है यहाँ से आता है कि 3 डिस्टेंस इसने ट्रैवल करा, कि ओ ए की डिस्टेंस जो है वो 3 है। अगर हम ओ बी की डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से डबल है सिर्फ, ठीक है। तो डबल का मतलब है कि जो हमारा ओ बी है वो इसका ओ बी का मैग्नीट्यूड जो है हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वेक्टर का यूज करते हैं। तो अगली वीडियो में बताऊंगा कि वेक्टर को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।